नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार कक्षा 6 और 7 में संचालित कार्य पुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक 6 से लेकर 10 तक का हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। अब जहाँ बहुवचन है तो वहाँ पर सही का निशान, जैसे कै है, दीवार है तो दीवारें, तो यहाँ पर बहुवचन का चिन्ह जो है वो चिन्ह लग रहा है। इस प्रकार देखो, माला है तो माली, माला, मालाएं, तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसके सही का निशान आपको लगाना है। इस प्रकार ग है बच्चा तो बच्चों, बच्ची या फिर बच्चे, तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है बच्चे, उसके आगे ब्रैकेट है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। इस प्रकार कथा है तो कथा, कथाएं और काथा, तो इसमें कथाएं जो है वो बहुवचन होगा। जो बी नंबर का अर्थात ब नंबर का जो ऑप्शन है उसके हम सही का ब्रैकेट में सही का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। घर में खालिस्तान बिखरी पड़ी है, चीजें, चीज, तो यहाँ पर चीजें कर देंगे। यहाँ पर चीजें, चीजें, तो यहाँ घर में चीजें बिखरी पड़ी हैं। इसी प्रकार ख है, लड़के मेला देखने गए हैं। इस प्रकार ग है, टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। घ है, मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई, तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है वहाँ पर हम यहाँ पर भर देंगे। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अब देखिए, एक वचन का जो है वो आपके इधर इस साइड दे रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और बहुवचन का आपके इस साइड दे रखा है। तो देखिए, एक वचन का जो है वो आपको इस तरफ लिखना है और बहुवचन का आपको इस तरफ लिखना है। जैसे तलवारें हैं, भाला है, कवि है, मटका है, चादर है, बर्तन है। यहाँ पर तलवार कर देना है आपको, यहाँ पर तलवार हो जाएगी, ठीक है। तलवार है, भाला है, कवि है, मटका है, चादर है, बर्तन है। इसी प्रकार बहुवचन में कर देंगे डिबियाँ, बच्चे, रोटियाँ, अनेक, कोए और गुड़ियाँ। इस प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। इसी प्रकार ख है, उसकी बहने ने राखी बांधी, उसकी बहन ने राखी बांधी। इस प्रकार ग है, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं, तो बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। इस प्रकार छठा कार्यपत्रक जो है वो पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 7। कार्यपत्रक संख्या 7 में देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। अब देखिए, जो ब्रैकेट में दे रखा है इन शब्दों में से छांट करके अपने को जो खालिस्तान है उनको भरना है। तो जैसे जय है तो पराजय, मोटा है तो पतला, नया है तो पुराना, खुला है तो बंद, सौभाग्य है तो दुर्भाग्य, आना है तो जाना, आयात है तो निर्यात, सजीव है तो निर्जीव, सज्जन है तो दुर्जन। इसी प्रकार दोष है तो गुण, नरम है तो संख्य, सख्य, तो यहाँ पर जैसे दे रखा है सख्त, यहाँ पर सख्त कर देना, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दे रखा है। देखिए, लिखने में थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया है। तो सख्त, बेचना है तो खरीदना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें और वाक्य को पूरा करें। रात, अब विलोम शब्द देखिए, इनका जो अंडरलाइन कर रखा है इनके ठीक विपरीत अर्थ वाला जो है वो आपको लिखना है। रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। इस प्रकार हाथी बड़ा जानवर जबकि चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था।
आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखेंगे, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए, नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दयालु हैं। भाला आगे से नुकीला होता है। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 7 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 8। कार्यपत्रक संख्या 8 में देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में बिंदु अनुस्वार बिंदु और अनुनासिक का चिन्ह जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो चिन्ह दे रखा है ये तो है अनुस्वार का और ये है अनुनासिक का। तो ये चिन्ह लगाना है और उचित स्थान पर आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो जैसे चाँद है तो इसमें चांद आ जाएगा। इसी प्रकार गाँव है तो इसमें गाँव आ जाएगा। कदा है तो इसमें कंधा आ जाएगा। इसी प्रकार अंधेरा है तो इसमें अंधेरा आ जाएगा। यहाँ पर हमने चिन्हों का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपके इस प्रकार का चिन्ह दे रखा है, जो इस प्रकार का चिन्ह दे रखा है, अगर ऊपर इस प्रकार का चिन्ह देता है तो ये तो होता है अनुनासिक वाला, और अगर इस प्रकार का चिन्ह देता है तो ये होता है अनुस्वार का। ये कौन सा चिन्ह होता है? अनुस्वार का। तो देखते हैं, सांप अदर दाव तो इसमें सांप। इसी प्रकार देखते हैं, जैसे सांप हो गया ये तो छाव चदा और चचल तो इसमें छाव के जो है हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांट कर अनुस्वार लगाकर लिखिए। जैसे तिरंगा है तो तिरंगा और कचन है तो कंचन। इसी प्रकार इसमें चंदन और अलंकार। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान में 3 रंग होते हैं झंडे में। इस प्रकार गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। इस प्रकार गए है तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई। इसी प्रकार रीना के दांत मोती से चमकते हैं। पांचवा प्रश्न है, उचित जो बिंदु है, जो चिन्ह है, वो अनुस्वार वाला और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। हमने इसी वाक्य में जो अंडरलाइन कर रखा है वहीं पर जो है हमने चिन्ह लगा दिए हैं और यहाँ आपको वाक्य बना लेने हैं। इसमें आपको लिखना है, पानी में हंस को देखकर संगीता हंस पड़ी। तो जहाँ पे ये चिन्ह दे रखे हैं, देखिए एक तो यहाँ पर चिन्ह, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस प्रकार आपको वहाँ पर चिन्ह लगाने हैं। ठीक है। इसी प्रकार देखो, अलखनंदा, देखिए ये चिन्ह लगाया है हमने। अलखनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। इसी प्रकार हमने आगे लगाया संदीप की आँख। देखो संदीप आँख में होली खेलते समय रंग गिर गया। इसी प्रकार सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 8 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 9। कार्यपत्रक संख्या 9 में देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। अब देखिए इसमें देखो, बारिश से मिलाया हुआ है वर्षा, जो समान अर्थ वाले हैं, अर्थात कह सकते हैं आप पर्यायवाची शब्द। तो पानी है तो पानी का हमने जल से मिला लिया है। देखिए पानी का हमने जल से मिला लिया है। इसी प्रकार तीसरा है बादल, तो बादल का हमने मिला लिया है मेघ से। इसी प्रकार आकाश है तो आकाश का मिला लिया है आसमान से। राजा है तो इसका नृप से मिला लिया है। इसी प्रकार जंगल है तो जंगल का वन से मिला लिया है। और वस्त्र है तो वस्त्र का कपड़े से मिला लिया है। इसी प्रकार अश्व है तो इसका घोड़े से मिला लिया है। मछली है जो मछली का मीन से मिला दिया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें आप जो है वो लाइन खींच के इससे मिलान कर लेंगे। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब जैसे मानव है, समानार्थी आपको मैं फिर से बता देता हूँ। समानार्थी शब्द आप पर्यायवाची शब्दों को ही कह सकते हैं। मानव है तो मनुष्य। इस प्रकार ख है युद्ध, तो इसमें लड़ाई भी कह सकते हैं आप, जंग भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर है तो भगवान, बल है तो शक्ति,
शत्रु है तो दुश्मन, संसार है तो जग, साफ है तो स्वच्छ, हर्ष है तो खुशी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल है तो जैसे समानार्थक अर्थात इसका फूल का पर्यायवाची कौन सा है? सुमन है, केस है, वन है, तो यहाँ पर हम सुमन। सुमन का मतलब फूल ही होता है। सुमन, प्रसून, कुसुम ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं। दोस्त है तो दोस्त का मित्र। इस प्रकार गए में बगीचा है तो बगीचे में उद्यान। इस प्रकार बादल है तो बादल का मेघ जो है वो आप देख पा रहे हैं तीसरे प्रश्न में। इस प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाना है। अब देखिए इसमें 4 शब्दों का समूह दे रखा है। इन 4 शब्दों के समूह में जहाँ पे 3 शब्दों से अलग जो भी शब्द है उसको हमें गोला लगाना है। जैसा कि हम यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने गोला लगाया है। जैसे पहले प्रश्न में तो लगाया हुआ है पुत्र, बेटा, सखा, सुत। पुत्र, बेटा और सुत ये तीनों ही पुत्र के पर्यायवाची हैं, बच्चे के पर्यायवाची हैं, बेटे के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार ख में देखो सूरज, सूर्य, रवि ये तीनों जो है वो सूरज के आपस में पर्यायवाची हैं, पर चांद जो है वो इनसे अलग है तो चांद के यहाँ पर गोला लगाया है। इस प्रकार गुस्सा, नाराज, क्रोध और खुश 3 जो शुरू के हैं वो आपस में पर्यायवाची हैं, पर खुश इनका विलोम पद है तो इसके गोला लगा देंगे। इस प्रकार घ है फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन। अब देखिए वृक्ष के अलावा बाकी जो 3 हैं वो आपस में पर्यायवाची हैं, वृक्ष जो है वो अलग है तो इसके हमने गोला लगा दिया। इसी प्रकार अण है संसार, दुनिया, स्वर्ग और जग। स्वर्ग के अलावा बाकी जो 3 है वो आपस में पर्यायवाची है और स्वर्ग जो है वो अलग है तो इसलिए हमने स्वर्ग के गोला लगा दिया है। ये कार्यपत्रक संख्या आपने 9 देखा। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 10। कार्यपत्रक संख्या 10 में देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। देखिए एक तरफ दे रखा है वाक्य, एक तरफ दे रखा है क्रिया वाले शब्द। जैसे यह देखो मेरी किताब तो यहाँ पर देखना या देखो। वह पानी लाती है तो लाती है ये क्रिया हो गई। बादल हट गया तो हट गया ये क्रिया है। वह गिर गया यह क्रिया है। देखिए मैं आपको बता दूं क्रिया किसे कहते हैं, जो मनुष्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दैनिक जीवन में जो कार्य संपन्न करता है, जैसे उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, खाना, पीना, तैरना, ये सभी क्रियाओं का रूप है और संस्कृत में इन्हें क्रियाओं को जो है वो धातु का रूप दिया जाता है। तो दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। चल रही, बह रही, झूल रहे, खा रहा, दौड़ रहा, खेल रहे। क है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसी प्रकार ख है बाहर आंधी चल रही है। ग रीमा और मोहन झूल रहे हैं। घ है नदी बह रही है। अण है बालक दौड़ रहा है। विक्रम आम खा रहा है। इस प्रकार जो है वो आप दूसरे में खालिस्तान जो है वो भर देंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। अब देखिए भूख लगने पर क्रिया जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो भी क्रिया है वो अंत में अधिकतर प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे लगने या लगना यहाँ पे आप लग सकते हैं। और ख है नींद आने पर आने या आना। इसी प्रकार विद्यालय जाने पर जाने या जाना। छत ऊपर जाने पर जाने या जाना। ये क्रियाओं का भेद जो है हमने यहाँ पे क्रियाओं का जो प्रकार है वो यहाँ पर लिखा है। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। अब देखिए इसमें खेलना है, जैसा कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं चलना, जैसा कि देखिए चलना तो यहाँ पर हमने चलना लिख दिया है। और देखिए नाचना, ये देखिए नाचना तो यहाँ पर हमने नाचना लिख दिया है। इसी प्रकार बोलना, ये बोलना हमने लिखा है यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है। हंसना तो यहाँ पर देखिए ये हंसना है। इसी प्रकार जागना तो जागना देखते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार ये यहाँ पर जागना लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो है वो अगला है बैठना तो यहाँ पर देखिए बैठना। इसी प्रकार अगला है खाना तो ये अगला खाना है। इसी प्रकार अगला है चखना तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चखना, ये देखो ठीक है। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है वो ढूंढकर इसमें आपको गोला मार्क करना है और यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 10 का अध्ययन किया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक मित्रों को, आपके मित्रों को, बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो भी है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आशीष शर्मा क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।